मेरा क्वेश्चन ये था कि जनरली हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे इन द रीसेंट टर्म्स टू हेज द पोर्टफोलियो, कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए स्पेशली ड्यूरिंग डाउन टर्म्स। अब इन द करंट सिचुएशन, इतने वॉर की सिचुएशन में क्या इसका इम्पैक्ट हमारे रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ेगा? एज इन लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं थिंकिंग कि इकोनॉमी पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप लंबा कर सकते हो, और गोल्ड का एक सर्टेन परसेंटेज एडवाइस करते थे कि आप पोर्टफोलियो को रिस्क कंट्रोल करने के लिए आपके पास रहेगा। तो इन द करंट सिचुएशन क्या हमें वो री स्ट्रेटेजाइज करने की ज़रूरत है, स्पेशली फ्रॉम द इंडिया स्टैंड पॉइंट, कि गोल्ड का परसेंटेज बढ़ा दे, इक्विटीज़ में थोड़ा कम कर दें? सो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम इंडिया में हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे एसआईपी के थ्रू, चाहे डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्यों? जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ आपको भी उसमें ग्रोथ मिलेगी। और कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं? कंपनीज मतलब कि बिजनेसेस, वो कैसे ग्रो करते हैं? एज दे सेल मोर प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचते हैं, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है उसके साथ। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। राइट। बेचेंगे तो तब ना जब कोई खरीदेगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, खरीदते कब हैं लोग? ज़्यादा कब खरीदते हैं और कम कब खरीदते हैं? इन अदर वर्ड्स, कि क्या आपकी जो सैलरीज है या जो कमाई है वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रही है? एक्चुअली कंजम्पशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन आ रहा है थ्रू लोन्स। एग्जैक्टली। लोन लेकर के अगर आप कंज्यूम करते चले जा रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा ना, जब बैंक अपना पैसा वापस आपसे मांगेगा। आजकल तो ये हालत हो गई है कि लोग आईफोन भी ईएमआई पे ले रहे हैं, हॉलीडेज पे लोग लोन लेकर के जा रहे हैं। तो इससे बुरा और क्या हो सकता है? मुझे समझाओ। मतलब कोई अगर अपने घर के लिए लोन ले रहा है तो चलो समझ आता है, नीड के लिए ले रहा है। कोई शो ऑफ के लिए लोन लेना पड़ रहा है किसी को, तो इसका मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो ओवरऑल जो डेट है उसकी सिचुएशन कितनी खराब है, कि लोग किस तरीके से पैसा घुमा रहे हैं। और वो लोग कौन है? वो आप ही लोग हो। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि कहां से पैसा लिया, कहां दिया। मतलब सारा खेल डेट पे चल रहा है। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही चल सकता है? कभी तो कोई पॉइंट आएगा ना जब जा करके आपको लोन चुकाना होगा। और जब आप लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट लगता है, और वो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। और जब उस पर कंपाउंडिंग होती है तो पैसा जो आज आपने ये सोच करके लिया कि मैंने 50,000 का लोन लिया है, वो कब 1 लाख हो जाता है पता ही नहीं लगता। और क्या आपकी कमाई उस हिसाब से बढ़ रही है? नहीं। कमाई तो है ही नहीं। और क्या नौकरियां बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है दुनिया में? नहीं। ये ग्राउंड रियलिटी है। बट होता क्या है कि हम देख करके भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है। पिछले कुछ सालों में जैसा हमने देखा, हमें लगता है दुनिया वैसी ही चलने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी आदत क्या है, वी नेवर क्वेश्चन आवर ओन सेट ऑफ बिलीव्स, क्योंकि उसमें डर लगता है कि अगर वो बिलीव टूट गया तो मैं कहां जाऊंगा इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल कंफर्ट। तो उसको हम पकड़ करके रखते हैं। और इसको आप हर्ड मेंटालिटी भी कह सकते हो। जैसे भेड़ बकरियां होती है ना, कि अगर सब एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो अगर वो गलत भी होगा, जैसे समुद्र में सारी मछलियां एक जाल की तरफ भाग रही हैं, तो अगर वो मरने वाली हैं तब भी मछलियां उनके साथ ही चलेंगी, अलग नहीं जाने वाली कोई भी मछली, क्योंकि अलग जाने में ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो सब कर रहे हैं वही हम करते रहते हैं। वी नेवर क्वेश्चन कि एक्चुअल में दुनिया में क्या हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हर्ड मेंटालिटी, कि जो चारों तरफ हो रहा है, जो बातें हो रही है, सो कॉल्ड उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको कुछ आकर के बताते हैं। वो एक्सपर्ट्स कौन है? जिनकी लिमिटेड नॉलेज है ऑफ देयर ओन डोमेन, बस उनको उसके अलावा कुछ नहीं पता है। इज इट नॉट ट्रू? जैसे जो आकर के आपको शेयर मार्केट के बारे में, फाइनेंस के बारे में बता रहे हैं, क्या वो एक एंटरप्रेन्योर है? एंटरप्रेन्योर एक अलग इंसान है जिसको अपने बिजनेस के बारे में पता है, और वो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है सो कॉल्ड, उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना उसने पढ़ा है या जितना उसने सुना है। तो सारी नॉलेज एक के बाद एक आगे पास होती चली जा रही है, बेस्ड अपॉन जो भी पिछले 10-20 साल, 30 साल, 50 साल में, 100 साल में उन्होंने होते हुए देखा है पूरी दुनिया में। वही किताबें, वही लोग, उन्हीं को लोग फॉलो कर रहे हैं, वही आइडल, उसी पैटर्न पे सब घूम रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि अभी दुनिया में कुछ इतना बड़ा हो रहा है जो अभी आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यू कांट इवन थिंक इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। जैसे आपने बोला कि जो पोर्टफोलियो है उसको हेज करने के लिए हम गोल्ड लेते हैं, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं आजकल, सोना चांदी बहुत महंगा हो गया है, जब नीचे आएगा तब मैं खरीदूंगा। ये मेंटालिटी है लोगों की। ये बेवकूफों वाला माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि आप सोने को तोल रहे हो पैसे में, जबकि करना क्या चाहिए इसका उल्टा। पैसा मतलब क्या? कागज का टुकड़ा, उसकी आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और सोना या चांदी
जो एक्चुअल में एक फिजिकल एसेट है उसको आप तोल रहे हो कागज के टुकड़े में। जबकि करना क्या चाहिए, पहले 1 लाख रुपए में इतना सोना आता था, अब इतना सा सोना आता है, ऐसे सोचना चाहिए। ये नहीं कि इतना सोना कितने का है और ये कितने का होगा। स्पेशली उस समय में